स्टूडेंट्स, आओ हम पढ़ें कि मगध साम्राज्य का उदय किस प्रकार हुआ। उस समय कौन कौन से शक्तिशाली राजा हुआ करते थे और उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था कैसी रखी हुई थी। आओ हम विस्तार से पढ़ें। स्टूडेंट्स, मगध साम्राज्य का उदय 544 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल में हुआ था, ऐसा कहा जाता है। इस काल की शुरुआत में गंगा नदी की घाटी में कौशल, वश और मगध जैसे शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे। अवंती एक अन्य शक्तिशाली राज्य था जिसकी राजधानी उज्जैन थी। उज्जैन जो है अभी मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये अपने अपने राज्यों की सीमाओं को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन अंत में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में मगध साम्राज्य का उदय हुआ, जिसमें अनेक राज्य एवं गणराज्य शामिल हुए। राज्य को शक्तिशाली बनाने में वहां के राजा एवं जनता के अलावा वहां की प्राकृतिक संपदा का भी काफी योगदान हुआ करती थी। मगध की भूमि बहुत उपजाऊ थी, इससे कृषि उपज वहां अच्छी होने लगी। उसके दक्षिण क्षेत्र में लोहा प्रचुर मात्रा में मिलता था, इससे औजार और हथियार बनाए जाने लगे। इस प्रकार प्राकृतिक संपदा ने मगध को बहुत शक्तिशाली बनाया। अब स्टूडेंट्स, आओ हम पढ़ते हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार मगध का पहला प्रमुख राजा था। उसने एक शक्तिशाली सेना बनाई। उसने सेना एवं नीति दोनों के से काम लेकर मगध को शक्तिशाली बनाना शुरू किया। उसने सबसे पहले कौशल की राजकुमारी से विवाह कर लिया। इससे दहेज के रूप में उसे काफी राज्य मिल गया। इसके बाद वैशाली की राजकुमारी से विवाह कर लिया, वहां का समर्थन पाया। उसने दूर के जनपदों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखा हुआ था, लेकिन अपने पड़ोसी जनपद पर चढ़ाई करके उसकी राजधानी चंपा पर अधिकार जमा लिया बिंबिसार ने। अब हम आओ स्टूडेंट देखते हैं बिंबिसार की शासन व्यवस्था कैसी थी उस समय। बिंबिसार एक योग्य शासक था। उसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया, जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी और सुरक्षित थी। वह अपने राज्य की शासन व्यवस्था पर कड़ी नजर बनाए हुए था। उसके समय में अपराधियों को कठोर सजा दी जाती थी। उसने किसानों और व्यापारियों से नियमित कर वसूलने की व्यवस्था भी बनाई थी। उन करों से सेना, कर्मचारी एवं राजा का खर्चा भी चलता था, लेकिन उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की क्या कर दी? हत्या कर दी। और अजातशत्रु यानी बिंबिसार का बेटा अपने पिता की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठ गया। तो स्टूडेंट्स, आओ हम बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु के बारे में पढ़ें। राजा बनने के बाद अजातशत्रु ने भी अपने पिता की नीति को अपनाया और मगध का विस्तार किया। उसने वज्जी गणतंत्र में फूट डालकर उसे अपने राज्य में मिला लिया। उसके शासनकाल में राजगृह के निकट सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था। अजातशत्रु के बाद मगध में और कई राजा हुए जिन्होंने मगध राज्य का विस्तार किया। तो आइए उनमें से और कौन से राजा थे जिन्होंने मगध वंश का विस्तार किया, मगध राज्य का विस्तार किया। उनमें से एक है नंद वंश। इस वंश का पहला शासक महापद्म नंद था। उसने अपनी विशाल सेना के बल पर उत्तर भारत के कई राज्यों तथा दक्षिण में कलिंग उड़ीसा को जीत लिया। इस समय तक मगध राज्य विस्तृत होकर के साम्राज्य का रूप ले लिया था। नंदवंश का आखिरी राजा घनानंद था। वह कर वसूलते समय अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था, इसलिए उसे अत्याचारी राजा भी कहते थे। इसलिए प्रजा उनसे बहुत दुखी थी। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध पर चढ़ाई कर दी और युद्ध में घनानंद को मार करके स्वयं राजा बन गया। इस प्रकार मगध में मौर्य वंश की शुरुआत हुई और नंद वंश की समाप्ति हुई। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा नंद वंश के बारे में।